नमस्कार, न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना इन एसोसिएशन विद प्रिंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ अखिल गुप्ता और अंकिता मिश्रा मौजूद है। और आज भारत ने दिखाया है कि ये नया भारत है, ये गिरकर उठना जानता है, ये बार बार गिरकर उठना जानता है। और जितनी बार आप इस भारत को गिराने की, दबाने की कोशिश करोगे, उतनी ही बेहतरीन ये जीत है। उतनी ही बेहतरीन ये जीत इसलिए भी है क्योंकि 6 लगातार मैच वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने जीत लिए हैं। और ये जीत खास इसलिए भी है क्योंकि इंग्लैंड को हराया है, डिफेंडिंग चैंपियंस को हराया है, 20 साल के बाद वर्ल्ड कप में हराया है। ये जीत अपने आप में खास है, बहुत मायनों में। उस पर चर्चा करेंगे, रोहित शर्मा पर बात करेंगे, सूर्य कुमार यादव पर बात करेंगे, मोहम्मद शमी पर बात करेंगे, जसप्रीत बुमराह पर बात करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों को धूल चटाई है और सेमीफाइनल की टिकट कटाई है। अखिल, पहला कमेंट चक दे इंडिया। मैं बड़ा खुश हूं यार, जिस तरीके से इंग्लैंड को हराना, 229 रन बनाए थे। कई लोगों का कहना था सोशल मीडिया पे कि यार इंडिया नहीं बना पाएगा, इंडिया के बस की नहीं है डिफेंड करना। लेकिन हमारे गेंदबाजों ने पावर प्ले के अंदर 4 विकेट लिए, 40 पर 4 था। वहीं मैंने कह दिया था आपसे कि मैच इंडिया के हाथ में है, कमर इंग्लैंड की टूट चुकी है। और जो टीम पहले ही बैसाखियों के सहारे चल रही हो, वो क्या 230 बनाएगी? बिल्कुल, कैसे बनाएगी अंकिता ये टीम? ये इंग्लैंड की टीम क्या करेगी? बिल्कुल, क्योंकि जब विराट कोहली आउट हुए थे और शुभमन गिल आउट हुए थे तो एक वक्त लग रहा था कि स्कोर जो है वो ज्यादा नहीं बन पाएगा। लेकिन फिर भी हमारे गेंदबाज इतने कमाल की गेंदबाजी करते हैं। शमी है वहां पर, बुमराह है, और पहला विकेट ही बुमराह ने लिया लगातार, 2 विकेट चटकाए लगातार। तो यहीं से उम्मीद बन गई कि भाई, जैसे अखिल ने कहा कि 40 पर 4 विकेट हो गए थे और वहीं से हम मुकाबला जीत गए थे। और 20 साल बाद, जैसे चिराग ने कहा, कि बहुत बड़ी खुशी मिली है टीम इंडिया को और भारत को भी बहुत अच्छी जीत मिली है। और सेमीफाइनल की टिकट कटी गई और लगातार 6वीं जीत है। तो अब मुझे लगता है कि अब तो लगातार हम जीत ही जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारी, कोई बात बोल रहा था कि इनको दोबारा सेकंड इनिंग्स करवा दीजिए, फॉलो ऑन दे दीजिए, फिर भी हार जाएंगे। मतलब क्या है ये क्या है? 100 रनों से टीम इंडिया ने इस मुकाबले को जीता है। और मुझे भी लग रहा है कि अगर आप फॉलो ऑन दे दोगे तो 100 नहीं बना पाएंगे अभी। मुझे शर्म आ रही है इनको डिफेंडिंग चैंपियन कहने में यार, इनको डिफेंड करते हुए। हर टीम जो भी डिफेंडिंग चैंपियन होती है वो अपने कुछ तो रुतबे के साथ खेलती है यार। भले ही आप क्वालिफाई कर पाओ, सेमीफाइनल में ना कर पाओ, लेकिन इनकी टीम का कंपटीशन बांग्लादेश से है। ये कह रहे हैं कि आप जितना खराब खेलोगे हम आपको उतना ही खराब खेल के दिखाएंगे, हम आपको बीट करेंगे। इनकी जो जंग है ना, वो बांग्लादेश के साथ नजर आ रही है। लेकिन क्या संघर्षपूर्ण पारी रोहित शर्मा ने खेली, एक एक रन के लिए। जैसे जैसे एक एक रन बन रहा था, दर्शक तालियां बजा रहे थे, पूरा देश तालियां बजा रहा था। और वो पारी ताली बजा रहा था। मैं तो भाई मतलब गदगद हो गया यार मैं ये वाला मैच देखकर। मतलब यार, इतनी शानदार जीत, लो स्कोर को आप डिफेंड कर रहे थे और उसके बाद ऐसी गेंदबाजी। एक वो श्रीलंका वाला फाइनल आपको याद होगा, एशिया कप का। और यहां पर मतलब तेज गेंदबाज जब टीम इंडिया के चलते हैं ना, तो फिर बल्लेबाज कोई सी टीम का हो, वो चलेगा नहीं। और चिराग, हम कल भी बात कर रहे थे कि अगर टीम इंडिया हर मैच चेस करके ही जीती है और उन्हें ये स्टेप लेना पड़ेगा कि भाई पहले हमारी बैटिंग आया, और आज बैटिंग का भी टेस्ट हुआ। खैर, यहाँ पर मतलब श्रेयस अय्यर की अगर हम बात करें तो लगातार उनकी फॉर्म जो है वो निकलकर सामने नहीं आ रही है। तो कुछ आज मुझे लगता है श्रेयस अय्यर की बात हम लास्ट में करेंगे। बिल्कुल, ठीक है, लास्ट आज सबसे पहले बात होगी जीत की। सबसे पहले बात होगी जसप्रीत बुमराह की, सबसे पहले बात होगी मोहम्मद शमी की। आज गेंदबाजों की बात कर लेते हैं। और क्योंकि देखिए अखिल जी, वो एक समय लग रहा था डेविड मलान, जॉनी बेयरस्टो, तूफान आया था शुरू में यार, लगा ये मैच शायद ये दोनों बल्लेबाज जल्दी खत्म कर देंगे। लेकिन वो मैजिकल डिलीवरीज जसप्रीत बुमराह की, सबसे पहले डेविड मलान, वो उनको बोल्ड किया और उसके बाद अगली गेंद पर जो रूट, क्या शानदार गेंद थी, शानदार गेंद थी। विकेट बनाए थे वो मोहम्मद जसप्रीत बुमराह ने, लगातार परेशान किया। अंदर आती हुई गेंदें, चाहे मलान को आउट करना और जो रूट वाली डिलीवरी तो बेहद ही शानदार थी। लेकिन इस मैच का सबसे बढ़िया जो विकेट मुझे लगा वो बेन स्टोक्स का था। मतलब 500 गेंदें टप्पे पर उनको परेशान किया, अंदर आती हुई गेंद, हाव भाव उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग हो चुके थे बेन स्टोक्स के। और 6वीं गेंद आती है, मिडिल स्टंप उड़ा के ले जाते। 6वीं नहीं, वो प्रेशर लंबा था, लगातार मैं आपको बताऊं, लगातार 15 डॉट गेंदें डाली और 16वीं गेंद वो जो बेन स्टोक्स का विकेट था आया। इंग्लैंड की टीम प्रेशर फील कर रही थी, पीछे हटे बेन स्टोक्स और ऊपर से मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो शमी है यार, आपको पूरा विकेट ही छोड़ दिया था। मतलब स्टंप्स के आगे से बिल्कुल हट गए। सोचा था कि थर्ड मैन के ऊपर से खेल दूंगा, लेकिन तो क्या सोच रहे थे? गली क्रिकेट चल रहा है, बिरयानी खा के आता है हमारा शमी। आज तो गेंदबाजों ने देखिए मतलब महफिल लूटी है, क्योंकि शमी लगातार दूसरा उनका मैच है और इन्होंने कमाल की 4 विकेट चटकाए। 2 मैचों में 9 विकेट ले चुके हैं। 2 मैचों में 9 विकेट। और जिस तरीके की पारी आज टीम इंडिया ने खेली है, थोड़ी सी मैं कहूंगी बैटिंग में वो डेप्थ नजर नहीं आई है, लेकिन फिर भी गेंदबाजी, यही होता है अखिल और चिराग की, आपका टीम गेम। अगर मान लीजिए अगर बैटिंग नहीं चली तो आपकी गेंदबाजी अच्छी वहां पर होनी चाहिए, और आज गेंदबाजों ने अपने आप को प्रूव किया है। और स्टार्टिंग में लग रहा था कि जैसे डेविड
मलान और जो पार्टनरशिप उनकी थी वो तोड़ने में थोड़ी सी मुश्किल नजर आई, लेकिन जैसे 2 विकेट चटके उसके बाद तो लगातार विकेट की झड़ियां लगी। बल्लेबाजी भले ही ना चली अंकिता, लेकिन इस विकेट पर 229 रन लगाना ना 329 से कम नहीं था, बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही धीमा विकेट था। आउटफील्ड उससे भी ज्यादा धीमा था, उसके बाद भी 229 बोर्ड पर लगा दिए। मैं तो तारीफ करूंगा बल्लेबाजों की, खास तौर पर रोहित शर्मा की। बड़े मैचेस में हम हमेशा देखते हैं कि विराट कोहली थोड़ा सा डगमगा जाती है उनकी पारी। खैर किंग कोहली हैं, उनकी तुलना मैं नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरीके की पारी रोहित शर्मा ने खेली, प्रेशर को एब्जॉर्व किया उन्होंने। उसके बाद सूर्य कुमार यादव उनका भी जो 81 है ये किसी 181 से कम नहीं है मेरे हिसाब से, 87 है जितना भी है। तो मेरे हिसाब से देखिए जो रोहित शर्मा की पारी थी उसको किसी शतक से कम नहीं, बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल नहीं उसके थी। बाद और सूर्य देखिए कुमार विराट यादव की कोहली भी के तारीफ चेहरे करनी पर वो पड़ेगी। स्माइल हमने 0 पर जब वो आउट हुए थे वो स्माइल अलग थी, वो फ्रस्ट्रेशन अलग था, लेकिन उसके बाद जब विकेट्स गिरते गए यहाँ पर गेंदबाजों को उन्होंने गले लगाया, शमी को आकर गले फ्लाइंग लगाया, किस दे रहे थे, हाँ शमी फ्लाइंग को। किस दे रहे थे और मतलब उनका दिल खुश हो गया। चलिए वो स्माइल हमने देखी, क्योंकि सोशल मीडिया पे अब रील्स बनने लगी होंगी विराट पे भी कि वो सैड स्माइल से, अभी ट्रांजिशन का जमाना है आज। हाँ वो जो मतलब आप देखते हो ना वो कहते हैं ना transition? जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। वो जो फ्रस्ट्रेशन थी जो डक पे आउट हुए, और उसके बाद वो जो इंग्लैंड की जो आर्मी थी उसने बहुत मीम्स बनाए, और डक के ऊपर विराट कोहली का चेहरा लगाकर वो बहुत मीम्स बना रहे थे। लेकिन अब मीम्स बनाइए आप, इंग्लैंड वालों जितने देख बन रहे हैं। मैंने खुद एक ट्वीट किया है कि इंग्लैंड वालों ने ट्वीट किया विराट कोहली का, मैंने लिखा आपको 2 दुगना दिया हमने, बेन स्टोक्स और जो रूट। हाँ, तो आपको 2 डक्स मिले। वही हुआ ना कि मतलब बिफोर फिर आफ्टर में ये पारी लगेगी। बिफोर में चलिए आपने विराट की वो इमेज लगा ली, लेकिन फिर भी यहाँ पर टीम गेम है। चलिए हर किसी का दिन नहीं होता, शायद विराट कोहली आज फॉर्म में लगे भी नहीं, संघर्ष भी कर रहे थे। हमने देखा कि जितने भी बॉल उनके सामने आ रही थी वो संघर्ष करते बिल्कुल, नजर वो आए। भी 8 डॉट गेंदों का प्रेशर ही था जिसने नवी गेंद पर उनका विकेट चटका और दिया। आप जानते हैं एग्रेशन के मामले में विराट कोहली का कोई तोड़ नहीं है, बिल्कुल। और शायद इसी वजह से उनका विकेट गया। लेकिन चलिए जीत बड़ी होती है और खुशी तभी आती है कि 100 रन से हमने ये जीत हासिल की, और 20 साल का जो लगान था वो वसूल हो गया आज। बिल्कुल, और मतलब बड़ी चीज ये है ना कि 229 बनाने के बाद भी आप 100 रनों से एक मुकाबला जीत रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि गेंदबाजी में क्या गोले बारूद क्या क्या चला होगा। और अगर आपने मतलब मैच नहीं देखा है तो मतलब हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। नहीं वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। नहीं तो हाइलाइट्स भी देख सकते हैं हाँ, वो अलग चीज है। आप हाइलाइट्स भी देख सकते हैं, लेकिन हम जितना बयां कर सकते हैं शब्दों से उतना हम बयां कर रहे हैं, क्योंकि वो वाकई में ही वो गेंद नहीं थी, वो आग का गोला था। वो नहीं समझ में आ रहा था इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। जैसे जैसे मोहम्मद शमी और उसके बाद सिराज ने हालांकि 2 ओवर में 18 रन दे दिए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सिराज को भी वो मदद मिलती जा रही थी, काफी ज्यादा फायदा सिराज को भी मिल रहा था, और उनकी गेंदबाजी में भी फिर वो एग्रेशन नजर आने लगा था। बेन स्टोक्स से आउट होके गए ना, वो जमाई लेते हुए जा रहे थे। मतलब इंग्लैंड शायद नींद में बल्लेबाजी कर रहा था यार, अब तो वैसे भी उनको नींद में ही खेलना होगा। लगातार 4 मैच इंग्लैंड हार चुका है, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर हो चुका है। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इंग्लैंड पहली बार लगातार 4 मुकाबले भी आ रहा है। इससे शर्मनाक रिकॉर्ड आप और क्या बनाओगे यार। बिल्कुल, ये तो मतलब अब आप बांग्लादेश को ही आपने हराया है, तो फिर उन्हीं से ही आपका कंपैरिजन कौन है कौन। बात से वो मीम याद आता है कि भाई आप और बुरा खेलिए, मैं उससे भी बुरा खेलूंगा। बांग्लादेश वो आपस में टक्कर चल रही है, टक्कर चल रही है वो कि आपस में टक्कर। उनको पता है कि नीदरलैंड ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। नीदरलैंड भी जानता था वो क्वार्टर सेमीफाइनल में नहीं जाएंगे, लेकिन वो अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, फाइट करेंगे। उन्होंने वो किया। अफगानिस्तान ने भी बहुत हद तक प्रूव किया है, वो लड़े हैं, भले ही मुकाबला हारे। लेकिन बांग्लादेश क्या कर रहा है, इंग्लैंड क्या कर रहा है, मेरे को अब तक समझ नहीं आया। इंग्लैंड पे क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है, बड़े बड़े स्टार प्लेयर में नाम जुड़ा हुआ है। बेन स्टोक्स जो कि संन्यास वापस लेकर आए थे, जिताने आए थे यहाँ नहीं, पर। वो वर्ल्ड कप के बाद फिर से संन्यास ले लेंगे। वो कहेंगे मैं दूरी सही हूँ। हाँ मतलब बेन स्टोक्स का तो आप देख रहे हो ना, पिछले जो 2 मैचेस उन्होंने खेले और उसमें हाल क्या हुआ था, तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि बेन स्टोक्स का कैसा रहा है। 2-3 चीजें तय हैं। बेन स्टोक्स वापस रिटायरमेंट लेंगे, बटलर की कप्तानी भी जाएगी, और जो था कि जो रूट को फिर से वनडे में लेकर आए हैं कि वर्ल्ड कप है, जो रूट इंडिया में अच्छा खेलते हैं, स्पिन को अच्छा खेलते हैं। अब तो पेस को नहीं खेल पा रहे, स्पिन को क्या खेलोगे। वापस में अब वो ट्रांजैक्शन पीरियड चला जाएगा कि रूट फिर से टेस्ट क्रिकेट ही खेलते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, और 12 अंकों के साथ एक बार फिर से टीम इंडिया पहुंच गई है वहीं पर जहां पर टीम इंडिया डिजर्व करती है, जहां पर वो रहती है, वो उसका घर है। वहां से कौन हिलाएगा? कोई नहीं हिलाएगा, कोई आगे ही नहीं उनके आगे। क्योंकि अब बात चिराग भी कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका से वो मुकाबला है हमारा, तो वहां पर हार्ट बीट नहीं, अगर चेज कर रही होगी साउथ अफ्रीका तो कोई हार्ट बीट नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो वो मैच तो हमारा ही है, बस बैटिंग ना आए साउथ अफ्रीका की पहले, वहां पर थोड़ा सा मामला फंसता हुआ नजर आता है। जिस तरीके की हमारी गेंदबाजी चल रही है ना, आने तो साउथ अफ्रीका को यार, हम डरते हैं क्या?
क्या बात है, हम- ये अप्रोच टीम इंडिया की है और अखिल जी की भी है। जी हाँ, हम उनको मुंह पे देंगे, हम वो क्या- डरते नहीं है। हाँ, डरते नहीं है। और मुक्का देखिए लात आज- तलवारें छुरियां सब चलेंगी, हम जीतेंगे बिल्कुल, वो देखिए मैच। न्यूजीलैंड को हराया था 20 साल बाद और आज फिर से इंग्लैंड को हराया 20 साल बाद। तो भैया रिकॉर्ड्स तो बहुत ज्यादा बन रहे हैं और वर्ल्ड कप भी अपने घर आने वाला है फिर वर्ल्ड तो। कप भी अपने घर आ रहा है, 20 क्योंकि 20 बड़ी सालों बड़ी का। टीम्स को हमने हराया है तो वर्ल्ड कप तो हमारा हाँ, ही होगा। 20 सालों का संयोग पूरा हो चुका है। और लेकिन इस 12 वर्ल्ड कप साल में तो वाला इंग्लैंड तो मेरे हिसाब से बड़ी टीम वाला टैग Competition आप में नहीं ही कह नहीं सकते। थी। आप बड़ी टीम वाला टैग भी नहीं लगा बड़ी उन टीम पे नहीं, तो। बड़ी टीम इस वजह से क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन थी जब जी, और स्टार्टिंग के मैचेस खेल रहे थे तब। और वही मैं अब बात तो करना नहीं। चाह रहा था अखिल कि क्या ये चीज देखने को मिल रही है कि इंग्लैंड की टीम क्या बैकफायर कर रहा है, क्या उनकी अप्रोच ही उनके ऊपर बैकफायर कर रही है, क्या ओडीआई क्रिकेट की जो नब्ज है उसको पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रही है इंग्लैंड नहीं, की इस टीम। बात में कोई शक नहीं है कि ये टीम सबसे बेस्ट वनडे क्रिकेट खेलती है, मानोगे? टी नहीं, इस वर्ल्ड कप को की इस वर्ल्ड कप को अप्रोच अगर जो हटाओ। इंग्लैंड लेकर आई ओडीआई क्रिकेट में, क्या वो बैकफायर कर रही है? बिल्कुल बैकफायर करी है ना चिराग। आप खुद देखो ना, आपका कप्तान नंबर 5-6 पे बैटिंग करने आता है। एक ओपनिंग बैट्समैन को अगर आप नंबर 5-6 पर भेजोगे, वो भी खुद कप्तान, आप खुद कॉल लेते हैं, ये आपका सबसे खराब डिसीजन है। इनफॉर्म बैट्समैन को वर्ल्ड कप से ठीक पहले आप पहले वर्ल्ड कप में चुनते हैं, फिर अचानक से आप कहते हैं कि नहीं नहीं यार, मैं हैरी ब्रूक को लेकर जाऊंगा, जेसन रॉय को बाहर कर दूंगा। आपने मेन प्लेयर को अपने बाहर किया जिसने 19 का वर्ल्ड कप जिताया था। बेस्टो जो कि नंबर 4 पे बैटिंग करता आ रहा है, ओपनिंग करता है, लेकिन जब जेसन रॉय खेलते हैं वो नंबर 3-4 पे खेलते हैं, बिल्कुल। क्योंकि रूट वनडे और आज जब नहीं- मैच से पहले मैं और लक्ष्य बैठ के यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, तब भी मैंने उनसे ये सवाल पूछा था। मैंने कहा व्हाई नॉट जॉस बटलर एज अ ओपनर और बेस्टो को आप नीचे क्यों नहीं खिला रहे हैं, क्योंकि बटलर नई गेंद से खेलना जानते हैं और अगर आपकी वही अप्रोच है तो फिर मेरे हिसाब से बटलर फिर आपके ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं ओपनिंग बटलर ने स्लॉट में। ज्यादा आईपीएल खेला है कंपैरेटिव अगर आप करेंगे जॉनी बेस्टो से। मुझे समझ नहीं आ रही है प्लानिंग क्या थी। बेन स्टोक्स उनको आप एज अ बैट्समैन लेकर आए, उन्होंने कुछ नहीं किया। इससे अच्छा तो हैरी ब्रूक ही थे। मैं मानता हूं कि उनके आंकड़े भी अच्छे नहीं है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में कम से कम कुछ पारियां तो आई थी। आपने